हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने देखा था बर्थ इंजरी में अपन ने देखा था सिपेल हेमाटोमा एंड कैपट सक्सीडेनम के बारे में डिस्कस किया था। डिटेल के साथ में उस क्लास को अपन ने देखा था। नेक्स्ट आज की टॉपिक रहेगा अपन फीटस इन यूट्रस। फीटस इन यूट्रस के अंदर वेरिएबल पॉइंट्स होते हैं जैसे कि फीटल लाई, फीटल प्रेजेंटेशन, फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट्स, फीटल एटीट्यूड, डिनोमिनेटर एंड फीटल पोजीशन। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को एक बार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना ताकि हर बच्चे तक ये क्लास पहुंच जाए। बात करते हैं सबसे पहले अपन फीटल लाई। क्या होता है फीटल लाई? लाई का मीन्स होता है दोस्तों में रिलेशन बिटवीन मैटरनल लॉन्ग एक्सिस एंड फीटल लॉन्ग एक्सिस। बात करते पहला अपन पढ़ रहे फीटल लाई, जिसके अंदर लिखना रिलेशन बिटवीन मैटरनल लॉन्ग एक्सिस एंड फीटल लॉन्ग एक्सिस। यहाँ पे अपन रिलेशन देखेंगे मैटरनल लॉन्ग एक्सिस एंड फीटल लॉन्ग एक्सिस के बीच में रिलेशन देखेंगे। जो मैटरनल लॉन्ग एक्सिस होता है वो क्या होता है? कंस्टेंट रहता है। क्या रहता है दोस्तों? कंस्टेंट मीन्स इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। बट जो फीटल लॉन्ग एक्सिस रहता है उसमें अपन को चेंजेस देखने को मिलेंगे। चेंजेस देखने को मिलेगी जिसको अपन वेरिएबल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल होगा ये, जिसके अंदर चेंजेस हो जाते हैं उसको अपन बोलेंगे वेरिएबल। जिसके अंदर चेंजेस नहीं होंगे उसको बोलेंगे मैटरनल लॉन्ग एक्सिस। बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे ये कांस्टेंट है। मान लो ये क्या है? यूट्रस है। यूट्रस के अंदर क्या होता है? जो बेबी होता है, मान लो ये क्या बेबी है, यहाँ से प्लेसेंटा से अटैचमेंट होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे बात करते हैं कि मैटरनल लॉन्ग एक्सिस कौन सा होगा। मैटरनल लॉन्ग एक्सिस का मीन्स होता है, लॉन्ग एक्सिस का मतलब होता है कि लंबी जगह, लंबा एरिया। मीन्स यहाँ पे क्या होता है? ये लॉन्ग एक्सिस होता है, वो क्या होता है? मैटरनल लॉन्ग एक्सिस होता है। क्योंकि ये लाइन होती, वर्टिकल लाइन होती, वो एकदम सीधी होती और ज़्यादा होती। यहाँ से अपन करेंगे तो ये क्या कम होगी, इसलिए लॉन्ग एक्सिस हमेशा ये वर्टिकल लाइन में होगी। बात करते हैं यहीं पे फीटल लॉन्ग एक्सिस। फीटल लॉन्ग एक्सिस का मीन्स होता है फीटस का जो पार्ट है, फीटस किस पोजीशन के अंदर होगा उसको बोलेंगे अपन फीटल लॉन्ग एक्सिस। मीन्स जो मैटरनल लॉन्ग एक्सिस होगा वो क्या है? कांस्टेंट होगी। मतलब यूट्रस ऐसे ही रहेगा, यूट्रस की पोजीशन सेम रहेगी, कभी भी यूट्रस की पोजीशन चेंज नहीं होती, इसलिए ये कांस्टेंट रहेगा। बट फीटस क्या करेगा? यूट्रस के अंदर पोजीशन उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। कई सारी पोजीशन बनाता है फीटस अंदर, कभी ट्रांसवर्स हो जाता है, कभी हॉरिजेंटल हो जाता है। तो इसलिए फीटस लॉन्ग एक्सिस होगा वो वेरिएबल देखने को मिलेगा। समझ में आया? लाई क्या होता है? रिलेशन देखेंगे यूट्रस एंड फीटस, दोनों के बीच में अपन रिलेशन की बात करेंगे। क्लियर है? लाई होती है वो 3 टाइप की होती है। 3 टाइप की लाई होती। बात करते टाइप्स लिखना, 3 टाइप्स में देखते फ्रेंड्स। सबसे पहले होती लॉन्गिट्यूडिनल। पहली लाई होती लॉन्गिट्यूडिनल या वर्टिकल। लॉन्गिट्यूडिनल या वर्टिकल लाई होगी। लॉन्गिट्यूडिनल या वर्टिकल लाई किसको बोलेंगे? जैसे कि मान लो ये क्या है? यूट्रस है। ये दोस्तों यूट्रस है। यूट्रस के अंदर ये लाई तो क्या होगी? यूट्रस की लाई होगी। बट इसके अंदर अपन फीटस की पार्ट देखें। ये एरिया हो गया, ये क्या है? फीटस की लाई देखते हैं, ये भी क्या है? सीधी। मीन्स यहाँ पे
जो मैटरनल लॉन्ग एक्सिस एंड ये फीटल लॉन्ग एक्सिस दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल का मीन्स होता है सीधा, यानी मैटरनल लॉन्ग एक्सिस और फीटल लॉन्ग एक्सिस दोनों क्या है दोस्तों, पैरेलल होता है। लॉन्गिट्यूडिनल लाई समझ में आई, जिसके अंदर मैटरनल लाई एंड फीटल लाई दोनों क्या होगी, पैरेलल देखने को मिलेगी। यस, ये होती है मोस्ट फेवरेबल लाई होती है। क्या रहती है, मोस्ट फेवरेबल लाई, मोस्ट फेवरेबल लाई होती है। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद में 99.5% प्रेगनेंसी में यही लाई देखने को मिलेगी। कितनी, 99.5% प्रेगनेंसी के अंदर यही लाई आपको देखने को मिलेगी, लॉन्गिट्यूडिनल लाई, जिसके अंदर मैटरनल यूट्रस होगा वो भी लॉन्ग एक्सिस में होगा एंड जो फीटस होगा वो भी क्या होगी, पैरेलल ही होगी। तो इसकी लाई दोनों क्या होगी, पैरेलल आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखते सेकेंड, पहला अपन ने लॉन्गिट्यूडिनल या वर्टिकल लाई देखा। नेक्स्ट देखते ट्रांसफर लाई, ट्रांसवर्स लाई देखते। सेकेंड लाई होगी अपनी ट्रांसवर्स, लिखना है यहाँ पे ट्रांसवर्स या कह सकते हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लाई। ट्रांसफर का मैं समझते हैं कि क्रॉस में। क्लियर है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि जो यूट्रस बना देता हूँ, ये यूट्रस है, इसके अंदर जो बेबी होगा वो इस टाइप का होगा, हॉरिजेंटल ट्रांसवर्स में होगा। तो अपन यहाँ पे लाई देखते हैं, मैटरनल लाई तो कांस्टेंट है, फिक्स है, बट इसके अंदर जो फिटल लाई होगी वो कैसी होगी, इस तरह। यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्लियर है। क्योंकि ट्रांसवर्स लाई के अंदर क्या होता है कि मैटरनल लाई होगी, मैटरनल लॉन्ग एक्सिस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। बट जो फीटस होगा, फीटस का पोजीशन क्या होगी, ट्रांसवर्स हो गई। ट्रांसवर्स हो गई तो फीटल लाई, फीटल लॉन्ग एक्सिस जो होगा वो क्रॉस में होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो ये तो है मैटरनल लॉन्ग एक्सिस और ये है फीटल लॉन्ग एक्सिस। अब इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। समझ में आया दोस्तों। एट 90 डिग्री एंगल क्या बनाएगा, ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, ट्रांसवर्स या हॉरिजेंटल लाई से। थर्ड यहाँ पे बात कर लेते हैं ओब्लिक, लास्ट होता है ओब्लिक, ओब्लिक लाई। ओब्लिक लाई का मीन्स होता है कि जो ये बेबी होता है, यूट्रस बना रहा हूँ, ओब्लिक का मीन्स होता है जो बेबी होता है इसकी पोजीशन ओब्लिक होगी, क्रॉस में होगी। तो ये मैटरनल लॉन्ग एक्सिस अपन देख रहे हैं और फीटल लॉन्ग एक्सिस, ये क्या फीटल लॉन्ग मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 45 डिग्री का एंगल बनेगा। समझना दोस्तों, ये मैटरनल लॉन्ग एक्सिस, इसके बाद में ये ओब्लिक क्या है, फीटस, तो इनका बीच में 45 डिग्री का एंगल बना। ओब्लिक लाई में समझते हैं, ओब्लिक जो बेबी की पोजीशन होगी वो क्या होगी, ओब्लिक होगी, जो मैटरनल लॉन्ग एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। एट एंगल क्या होगी, एट 45 डिग्री एंगल बनाती है। क्लियर है दोस्तों। ओब्लिक लाई समझ में आई। ओब्लिक लाई होती है वो 45 डिग्री एंगल शो करेगी। अपन ने लाई पढ़ा, सबसे पहला देखा फिटल लाई। फिटल लाई में पहली लाई देखी अपने, पहली लाई अपन ने पढ़ा कि लॉन्गिट्यूडिनल लाई। लॉन्गिट्यूडिनल लाई में क्या होता है, फीटस और यूट्रस दोनों क्या होते हैं, पैरेलल रहती। सेकेंड पढ़ा ट्रांसवर्स लाई या हॉरिजेंटल लाई। इसमें क्या होता है
कि जो मैटरनल लॉन्ग एक्सिस वो तो कंस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा, बट जो फीटस होगा, फीटस की पोजीशन होगी वो ट्रांसवर्स हो जाएगी, जिस कारण से वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल अपन को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखा अपन ने ओब्लिक लाइन। ओब्लिक में क्या होगा, मैटरनल लॉन्ग एक्सिस कंस्टेंट रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा, बट फीटल लॉन्ग एक्सिस में क्या होगा, फीटल होगा वो ओब्लिक पोजीशन के अंदर होने के कारण से वहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। समझ में आया दोस्तों? यस, ये अपनी लाई हो गई। नेक्स्ट देखते हैं फीटल प्रेजेंटेशन। यहाँ पे लिख रहे सेकेंड पॉइंट है अपना फीटल प्रेजेंटेशन। फीटल प्रेजेंटेशन क्या होता है? फीटल प्रेजेंटेशन क्या होता है? फीटल प्रेजेंटेशन का मीन्स होता है दोस्तों पार्ट ऑफ फीटस इन पेल्विस। फीटस का वह कौन सा पार्ट है जो पेल्विस के अंदर आया है, उसको बोलेंगे फीटल प्रेजेंटेशन। लिखना पार्ट्स ऑफ फीटस इन पेल्विस। मदर की पेल्विस के अंदर फीटस का कौन सा पार्ट है उसको बोलेंगे फीटल प्रेजेंटेशन। जो फीटस होगा वो तो वेरिएबल देखने को मिलेगा, क्योंकि फीटल की पोजीशन चेंज होगी तो इसमें ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, वेरिएबल देखने को मिलेगा। बट जो पेल्विस होगी वो क्या होगी, कंस्टेंट रहेगी, कंस्टेंट देखने को मिलेगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगी। मदर की पेल्विस कंस्टेंट रहती, बट फीटस का पार्ट्स होते वो क्या होंगे, वेरिएबल देखने को मिलेगी। दोस्तों ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। जो फीटल प्रेजेंटेशन होता है वो भी 3 टाइप का होता है। लिखते हैं यहाँ पे 3 टाइप्स। सबसे पहला होता है सेफेलिक प्रेजेंटेशन। सेफेलिक प्रेजेंटेशन। सेफेलिक प्रेजेंटेशन दोस्तों क्या होता है? सेफेलिक प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, फीटस हेड इन पेल्विस। पहला पॉइंट यही हो गया कि फीटस हेड इन पेल्विस। पार्ट्स ऑफ फीटस इन पेल्विस, इसी को अपन बोला प्रेजेंटेशन, फीटल प्रेजेंटेशन बोला कि फीटस का कौन सा पार्ट आ रहा है। तो यहाँ पे सेफेलिक प्रेजेंटेशन में अपन बात कर रहे हैं फीटस का जो हेड वाला पार्ट पेल्विस के अंदर आएगा तो इसको बोलेंगे सेफेलिक प्रेजेंटेशन। क्लियर है दोस्तों? जो फीटस का अगर हेड वाला पार्ट पेल्विस के अंदर आएगा तो उसको बोलेंगे सेफेलिक प्रेजेंटेशन। ये होता है 96.5% प्रेगनेंसी नॉर्मल यही होती है। 96.5% प्रेगनेंसी में सेफेलिक प्रेजेंटेशन ही देखने को मिलेगा। एंड ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है? मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है दोस्तों? कौन सा मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होगा? सेफेलिक प्रेजेंटेशन होगा, वो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पे लाई की बात कर लेते हैं कि सेफेलिक प्रेजेंटेशन में कौन सा लाई होगी, कौन सी होगी? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल लाई देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये क्या दोस्तों, जो फीटस का हेड होगा वो क्या होगा, पेल्विस में आएगा। पेल्विस में आएगा तो मैटरनल लॉन्ग एक्सिस और फीटल लॉन्ग एक्सिस, दोनों लॉन्ग एक्सिस क्या हो गए, पैरेलल है। पैरेलल दोनों होगा, इसका मीन्स होगा कि उसकी लाई कैसी होगी, लॉन्गिट्यूडिनल लाई देखने को मिलेगी। सेफेलिक प्रेजेंटेशन समझ में आया दोस्तों? यस। इसके बाद में सेकेंड बात करते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन। पहला अपन ने सेफेलिक प्रेजेंटेशन देखा, दूसरा बात करते हैं ब्रिज प्रेजेंटेशन। ब्रिज प्रेजेंटेशन। ब्रिज प्रेजेंटेशन मीन्स कि पेल्विस के अंदर कौन सा पार्ट विजिबल होगा अपन को, पेल्विस के अंदर अगर बटक्स पार्ट अगर होगा तो वो कौन सा होगा, ब्रिज प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। ब्रिज प्रेजेंटेशन की बात करते हैं बटक्स
बटक्स इन पेल्विस, पेल्विस के अंदर बटक्स अगर होंगे तो इसको अपन बोलेंगे ब्रीच प्रेजेंटेशन कहेंगे। 3% केसेस के अंदर ये देखने को मिलता है। 3% केसेस में ब्रीच प्रेजेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। यस, मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन होता है, मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन। अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन होगा तो बेबी की नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाएंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है। तो यहाँ पे मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन, मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। कौन सा? ब्रीच प्रेजेंटेशन। सेफेलिक प्रेजेंटेशन था वो मोस्ट कॉमन फेवरेबल प्रेजेंटेशन था, क्लियर है। और मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन की बात करें तो कौन सा होगा? बटक्स आपको देखने को मिलेगा। यस, नेक्स्ट इसमें भी लाई की बात करते हैं दोस्तों। लाई क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल लाई देखने को मिलेगी। लॉन्गिट्यूडिनल लाई कैसे? तो बात करते हैं, ये क्या है? यूट्रस है। यूट्रस के अंदर अगर से ये हेड वाला पार्ट है और ये बटक्स वाला पार्ट है, क्लियर? ये बटक्स है तो लाई तो सेम हो गई, लॉन्ग एक्सिस, मैटरनल लॉन्ग एक्सिस और फीटल लेंथ। या तो पेल्विस के अंदर हेड होगा तो भी लॉन्गिट्यूडिनल लाई होगी, या पेल्विस के अंदर बटक्स होगा तो भी लाई कौन सी होगी? लॉन्गिट्यूडिनल लाई देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है दोस्तों? यस। नेक्स्ट दोस्तों, 3 ब्रिज प्रेजेंटेशन अपन ने देख लिया। इसके बाद में देखते हैं शोल्डर प्रेजेंटेशन। तीसरा अपना है प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, शोल्डर। शोल्डर नाम से स्पष्ट हो रहा है, तीसरा प्रेजेंटेशन है शोल्डर प्रेजेंटेशन। पेल्विस के अंदर कौन सा पार्ट विजिबल होगा? शोल्डर। कौन सा होगा? शोल्डर पार्ट इन पेल्विस, शोल्डर पार्ट इन पेल्विस। पेल्विस के अंदर शोल्डर पार्ट अगर विजिबल होगा तो इसको बोलते हैं शोल्डर प्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है? यस। जो शोल्डर प्रेजेंटेशन होता है 0.5% केसेस के अंदर देगा, 0.5% केसेस शोल्डर पार्ट अगर विजिबल होगा, शोल्डर प्रेजेंटेशन होगा। और प्रेगनेंसी के अंदर 0.5% प्रेगनेंसी ऐसी होती जो शोल्डर प्रेजेंटेशन शो करती। नेक्स्ट टाइप्स तो नहीं, लेकिन मान लेते 4th होता है कंपाउंड प्रेजेंटेशन। यहीं पे बात कर लेते कंपाउंड प्रेजेंटेशन। कंपाउंड प्रेजेंटेशन की बात करें कि पेल्विस के अंदर मोर देन 2 फीटल पार्ट अगर विजिबल होगा, मोर देन 2 फीटल पार्ट इन पेल्विस, इसको बोलेंगे कंपाउंड प्रेजेंटेशन। लिखना, मोर देन 2 फीटल पार्ट इन पेल्विस, मोर देन 2 फीटल पार्ट इन पेल्विस, इसको बोलेंगे अपन कंपाउंड प्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल की बात करते किसी एग्जाम देखना आप कि शोल्डर एंड हैंड दोनों पेल्विस के अंदर शो होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड प्रेजेंटेशन। मोस्टली देखे तो सिंगल पार्ट्स आपको विजिबल होगा, बट अगर मोर देन 2 पार्ट्स विजिबल होगा इन पेल्विस के अंदर तो इसको बोलेंगे कंपाउंड प्रेजेंटेशन कहेंगे। समझ में आया? 3 प्रेजेंटेशन अपन ने डिस्कस कर लिया। फीटल लाई पढ़ लिया, फीटल प्रेजेंटेशन पढ़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं अपन प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटेशन के अंदर भी कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट्स होगा? क्लियर? हेडिंग लिखना, प्रेजेंटिंग पार्ट्स। तीसरा टॉपिक है अपना प्रेजेंटिंग पार्ट्स। प्रेजेंटिंग पार्ट्स अपन देखते, पार्ट्स ऑफ प्रेजेंटेशन। इसमें क्या लिखेंगे अपन? पार्ट्स ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन के अंदर भी कौन सा पार्ट आपको विजिबल हो रहा है? प्रेजेंटेशन तो हो रहा है, जैसे कि सेपेलिक हो रहा है, ब्रीच हो रहा है, शोल्डर हो रहा है, बट
जिसे कि सेफेलिक प्रेजेंटेशन मानते हैं। सेफेलिक प्रेजेंटेशन में भी 3 पार्ट्स होते हैं, वर्टेक्स, ब्रो और फेस। इसमें भी कौन सा पार्ट विजिबल आपको हो रहा है? तो ये हो गया वर्टेक्स, ब्रो और फेस, ये तीनों क्या हो गए? प्रेजेंटिंग पार्ट्स हो गए। क्लियर दोस्तों? जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पे पहला अपन बात करते हैं सेफेलिक प्रेजेंटेशन। सेफेलिक प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। सेफेलिक प्रेजेंटेशन में भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है, सबसे पहला होता है वर्टेक्स, ब्रो और फेस। ये तीनों क्या होते हैं दोस्तों? प्रेजेंटिंग पार्ट। इसको अपन बोलेंगे प्रेजेंटिंग पार्ट्स नाम देंगे। प्रेजेंटिंग पार्ट्स कौन से हो गए? वर्टेक्स, ब्रो और फेस। सेफेलिक प्रेजेंटेशन के अंदर प्रेजेंटिंग पार्ट पूछे तो एक तो हो गया वर्टेक्स, दूसरा हो गया ब्रो और तीसरा हो गया अपना फेस। ये हो गए प्रेजेंटिंग पार्ट्स। क्लियर है दोस्तों? अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट्स की बात करते हैं। पहला अपन बात करते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट। वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट, प्रेजेंटेशन की नहीं बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंटिंग पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम से समझते हैं अपन। ये फिटस का हेड है, ये पोस्टीरियर फोंटेनेल्स है, यहाँ पे क्या है? एंटीरियर फोंटेनेल्स है, ये क्या है? ग्लेबेला है, और ये क्या है? माउथ। समझ में? यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट हो गया, इसको अपन बोला था वर्टेक्स। एंटीरियर फोंटेनल से ग्लेबुला तक का पार्ट बोला था अपने ब्रो, और ग्लेबुला से लेके माउथ तक बोला था फेस। समझ में आ रहा है? ये अपन ने पढ़ लिया। तो बात करते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में कहाँ होता है? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बिटवीन पोस्टीरियर फोंटेनेल्स एंड कहाँ? एंटीरियर फोंटेनेल्स। वर्टेक्स पार्ट कहाँ पे रहता है? बिटवीन पोस्टीरियर फोंटेनेल्स एंड एंटीरियर फोंटेनेल्स के बीच में कौन सा पार्ट रहता है? वर्टेक्स पार्ट रहता है। क्लियर? ये 96 प्रेगनेंसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। 96 प्रेगनेंसी में वर्टेक्स पार्ट, प्रेजेंटिंग पार्ट ही आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? एंड ये मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट फेवरेबल होती है। मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट फेवरेबल प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। क्लियर है दोस्तों? मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट फेवरेबल प्रेजेंटिंग पार्ट होता है कौन सा? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन पार्ट। कौन सा? वर्टेक्स। यहाँ पे देख लेना लोकेशन, पोस्टीरियर फोंटेनल से लेके एंटीरियर फोंटेनल के बीच वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट्स। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट। दूसरा बात करते हैं ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट। ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट के बाद ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट कहाँ पे होगा? ब्रो एरिया एंटीरियर फोंटेनल से लेके ग्लेबुला तक का एरिया होगा, उसको बोलते हैं ब्रो एरिया, अपन नाम देंगे। तो लिखना यहाँ पे एरिया बिटवीन एंटीरियर फोंटेनल्स एंड ग्लेबुला। ग्लेबुला क्या होता है दोस्तों? ग्लेबुला होता है स्टार्टिंग ऑफ नोज वाला एरिया होता है। स्टार्टिंग ऑफ नोज वाला एरिया होता है, यहाँ से नोज स्टार्ट होती है, इस पार्ट को बोलते हैं ग्लेबुला। तो ब्रो प्रेजेंटेशन कौन सा होगा? एरिया बिटवीन एंटीरियर फोंटेनल्स एंड ग्लेबुला वाला एरिया को अपन बोलेंगे ब्रो प्रेजेंटेशन। ब्रो प्रेजेंटेशन में भी कौन सा पार्ट होगा? तो यहाँ पे ब्रो प्रेजेंटेशन में कौन सी बोन होती? तो फ्रंटल बोन यहाँ पे देखने को मिलेगी। कौन सी? फ्रंटल बोन आपको देखने को मिलेगी। किस में? ब्रो प्रेजेंटेशन की अपन बात
कर रहे हैं। इसके बाद में ब्रो प्रेजेंटेशन में क्या होगा, सिंसिपुट देखने को मिलेगा। सिंसिपुट कहाँ होता, यहाँ पे जो पीछे की तरफ तो ऑक्सीपुट होता और आगे की तरफ सिंसिपुट। तो आगे कौन सा होगा, ब्रो प्रेजेंटिंग में सिंसिपुट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है दोस्तों। अपन ने वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट देखा, इसके बाद में ब्रो प्रेजेंटिंग पार्ट देखा। नेक्स्ट अपन देखते हैं फेस प्रेजेंटिंग पार्ट। तो लिखना तीसरा अपना फेस प्रेजेंटिंग पार्ट। फेस प्रेजेंटिंग पार्ट। फेस प्रेजेंटिंग पार्ट कहाँ पे रहता है, एरिया बिटवीन ग्लेबुला एंड माउथ। एरिया बिटवीन ग्लेबुला एंड जंक्शन ऑफ द नेक भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना एरिया बिटवीन ग्लेबुला एंड जंक्शन ऑफ माउथ एंड नेक। क्लियर है दोस्तों। कहाँ पे फेस प्रेजेंटेशन किसको बोलेंगे, एरिया बिटवीन ग्लेबुला से लेके माउथ तक का एरिया होगा, वो फेस प्रेजेंटिंग पार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब ये आपको समझ में आ गया प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होते हैं। इसके बाद में अपन देखते हैं कि नॉर्मल फेवरेबल वेजाइनल डिलीवरी के लिए कौन कौन सी लाई इंपॉर्टेंट होता है और प्रेजेंटिंग पार्ट होता है और प्रेजेंटेशन होता है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं फॉर फेवरेबल वेजाइनल डिलीवरी। सबसे पहला अपन बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल लाई। नॉर्मल लॉन्गिट्यूडिनल लाई होनी चाहिए, लॉन्गिट्यूडिनल लाई होनी चाहिए। इसके बाद में प्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो कौन सा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसके बाद में प्रेजेंटिंग एरिया की बात करते हैं तो वर्टेक्स में भी 3 आते हैं, अपन ने पढ़ा वर्टेक्स, सॉरी यहाँ पे सेफेलिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए, सेफेलिक, वर्टेक्स, ब्रो एंड फेस। मोस्ट फेवरेबल होता है अपना वर्टेक्स, ये होना चाहिए। तो वेजाइनल डिलीवरी के लिए लॉन्गिट्यूडिनल लाई होनी चाहिए, सेफेलिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए और वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट होना चाहिए। समझ में आया दोस्तों? यस। इसके बाद में अपन देखते ब्रिज प्रेजेंटेशन। अपन ने पहले सेफेलिक प्रेजेंटेशन की बात करी है जिसके अंदर वर्टेक्स प्रेजेंटिंग एरिया होता है, दूसरा होता है फेस प्रेजेंटिंग एरिया और ब्रो प्रेजेंटिंग एरिया। अब देखते अपन नेक्स्ट देखते ब्रिज प्रेजेंटेशन। ब्रिज प्रेजेंटेशन के अंदर ब्रिज प्रेजेंटेशन की अपन बात करते हैं। ब्रिज प्रेजेंटेशन होता है दोस्तों वो 3% केस के अंदर देखने को मिलता है। 3% केसेस में आपको ब्रिज प्रेजेंट, मोस्ट फेवरेबल तो वही होता है सेफेलिक प्रेजेंटेशन, बट 3% केस के अंदर अपन को ब्रिज प्रेजेंटेशन भी देखने को आपको मिलेगा। एक होता कंप्लीट ब्रिज और दूसरा होता है इनकम्प्लीट। इसमें ही देख लेते कि एक होता कंप्लीट ब्रिज, दूसरा होता इनकम्प्लीट ब्रिज। जो कंप्लीट ब्रिज होता है वो क्या होता है, जो फिटस का हेड होता है वो कंप्लीटली टूवर्ड ट्रंक की तरफ होता है। कंप्लीटली क्या होता है, हेड फ्लेक्स टूवर्ड चेस्ट। क्या होता है इसमें, हेड फ्लेक्स्ड टूवर्ड चेस्ट। हेड होता है वो कंप्लीटली चेस्ट की तरफ मुड़ा हुआ होता है और नी भी क्या होता है, फ्लेक्स्ड होता है। नी भी आपको फ्लेक्स देखने को मिलेगा, यानी फिटस का जो हेड होगा और नी भी होगी वो कंप्लीटली चेस्ट की तरफ मुड़ा हुआ देखने को मिलेगा, जिसको अपन बोलते हैं कंप्लीट ब्रिज के नाम से जानते हैं। इनकम्प्लीट ब्रिज में अपन देखते हैं दोस्तों एक होता है फुटलिंग और एक होता है नीलिंग।
फुटिंग और नीलिंग। फुटिंग और नीलिंग की बात करते हैं। वन लेग आउट ऑफ पेल्विस, यानी एक लेग अगर पेल्विस से बाहर निकला हुआ होगा, वन लेग आउट, वन लेग आउट ऑफ पेल्विस, हाँ यही होता, वन लेग आउट ऑफ पेल्विस। अगर पेल्विस के अंदर एक लेग अगर आउटसाइड की तरफ निकला हुआ होगा तो इसको बोलेंगे फुटलिंग बोलेंगे। और नीलिंग अपन कहेंगे कि अगर नी इन प्रेजेंटिंग, अगर नी अगर निकल रहा हो, नी आउट ऑफ पेल्विस, अगर पेल्विस के अंदर नी आपको बाहर की साइड की तरफ, फिटस की नी बाहर की साइड की तरफ निकल रही होगी तो उसको बोलेंगे नीलिंग। और अगर फुट निकल रहा होगा तो उसको बोलेंगे पेल्विक बोलेंगे। यस, अगर टू लेग यहाँ पे निकल रहा हो तो, अगर वन निकल रहा होगा तो फुटलिंग कहेंगे, अगर टू लेग निकल रहा होगा तो क्या बोलेंगे उसको, डबल फुटलिंग, डबल फुटिंग के नाम से अपन इसको जानेंगे। क्लियर है दोस्तों। सबसे पहले अपन ने फिटल लाई देखा, फिटल प्रेजेंटेशन देखा। नेक्स्ट अपन ने देखा प्रेजेंटिंग पार्ट्स। 3 टॉपिक अपन इस क्लास के अंदर कंप्लीट किए। नेक्स्ट 3 टॉपिक अपन फिटल एटीट्यूड, डिनोमिनेटर, फिटल पोजीशन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिलीवर करेंगे। तो दोस्तों इस क्लास में बने रहिए, नेक्स्ट क्लास आपकी जल्दी मिल जाएगी, कल बना देंगे। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।